यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। और मैथ्स एग्जाम जो है आपका 7 दिसंबर को रहने वाला है, सभी को पता है ना कि आपका जो आरएमएस का एग्जाम है 7 दिसंबर को है ये। और आपका जो उसके बाद नव एनवीएस जो है 13 दिसंबर को आपका ये है। और अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूँ तो सैनिक स्कूल का आपका एग्जाम जो है 18 जनवरी 2026 को आपका ये एग्जाम रहेगा। और आज है डे नंबर 9, अपना जो क्लास 30 डेज 30 चैलेंज जो अपना शुरू किया हुआ है हमने। 30 डेज का जो हमारा चैलेंज है उसके अंदर आज की क्लास नंबर कौन सी है? 9 है। और क्लास नंबर 9 में हम कुछ 25 क्वेश्चंस कराउंड करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरे जो आपके सैनिक स्कूल एग्जाम लगाइए या फिर नवोदय स्कूल का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, और साथ में अपनी एक पेन और नोटबुक जरूर लेके बैठें, क्योंकि क्वेश्चंस को करने से पहले, मेरे करने से पहले आप लोग उसको सोल्व करें। ठीक है? ये आपको पता ही है भाई, आरएमएस 7 दिसंबर, ठीक है ना? अगर ये क्लासेस आप लोग पूरी कर लेते हैं तो 50 मार्क्स में से आपके 40+ मार्क्स इजीली आप गेन कर पाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश और जीके का ही मेन पोर्शन होता है आपके पास। ठीक है? और भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो हम आपके साथ साझा करते रहें। ठीक है? चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्या कहा इस पहले क्वेश्चन में वो देखिए। इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 80.1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 80.1%। तो सबसे पहले 80.1% को मुझे चेंज करना है किसके अंदर? डेसिमल के अंदर, क्योंकि मेरे सारे आंसर जो हैं डेसिमल्स के अंदर ही हैं। तो जब मैं इसका परसेंटेज हटाता हूँ, जब परसेंटेज आपको गिवन हो और आपको हटाना हो तो क्या होता है? डिवाइड बाई 100 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? भाई 801 और डेसिमल हटाया तो 10 आ गया, और जो परसेंटेज था, परसेंटेज का नाम के 2 जीरो और आ गई, तो मेरे पास ये कितना आ गया? 0.801। जब वापस से मैंने डेसिमल लगाया तो ये मेरे पास आ गया 0.801, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? समझ में आई चीजें? इजी है, क्वेश्चंस को आराम से करेंगे, समझ समझ के करेंगे। बस आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन जो है मिस मत करिए, क्योंकि हो सकता है आपने जो क्वेश्चन मिस किया उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन की टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस को करवाने वाला हूँ, तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। 25 टाइप्स हम आज करने वाले हैं। ठीक है? देखिए भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा कि 1/8 पार्ट ऑफ अ ड्रम इज फुल फिल्ड विद मिल्क। भाई एक ड्रम है मेरे पास, ये मैंने एक ड्रम लिया और इसके 8 हिस्से हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और इसको एक यहाँ बढ़ा देता हूँ मैं, 8। ये मेरे एक ड्रम की 8 पार्ट है, जिसमें से वन जो है, 1/8 का मतलब क्या होता है भाई? ये भी टोटल अगर 8 है, ये मेरे पास टोटल है, टोटल अगर 8 है तो एक जो है उसमें से फिल कर रखा है उसने। तो मैं मान लेता हूँ ये लास्ट वाला जो मेरा पार्ट है, ये पार्ट जो है ये उसने फिल कर रखा है। और ये किससे फिल कर रखा है? ये मिल्क से फिल कर रखा है। ठीक है? अब उसने कहा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इफ इट रिक्वायर्स 28 लीटर मोर टू फिल द ड्रम कंप्लीटली। अगर उसको पूरा भरने के लिए, इस ड्रम को यहां तक भरने के लिए उसको 28 लीटर रिक्वायर्ड है। 28 लीटर का मतलब क्या हो गया भाई? कि भाई 7 जो मेरे बॉक्सेस हैं उसको भरने के लिए 28 लीटर रिक्वायर्ड रहेगा। तो एक बॉक्स के लिए कितना चाहिए? 4 लीटर। और जब एक बॉक्स का 4 लीटर आया तो मैं यहां से सोल्व करूंगा कि भाई टोटल कैपेसिटी पूछी थी, तो 8 × 4, क्योंकि टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 8 हैं। तो 8 × 4 कितना आ जाएगा आपके पास? 32 लीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 32 लीटर जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक बताइए, कुछ चीज समझ में आ गई? कोई समस्या है इस पॉइंट तक? आप लोग बताइए, हुआ क्लियर? ठीक है?
चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ देखिए भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखिए 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, उसने कहा कि सर 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट्स greatest number that to be formed with the help of 7 5 7 5 4 8 and 0। ये आपके पास 5 जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, सॉरी नंबर नहीं है, डिजिट्स हैं। जो डिजिट्स आपको दी हुई हैं, इससे आपको क्या बनाना है, इससे आपको एक ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनानी है। भाई जब ग्रेटेस्ट ही बनाना है तो क्या करेंगे आप लोग, जब ग्रेटेस्ट ही बनाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 7, सॉरी 8, फिर 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 0। ये आपका ग्रेटेस्ट बन गया। यहीं पे अगर आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट बना दो, अगर आपसे स्मॉलेस्ट की कहता तो आप लोग क्या करते, तो स्मॉलेस्ट के लिए आपके पास सबसे पहले 0 नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि 0 सबसे पहले अगर आ जाएगा तो ये डिजिट्स 4 हो जाएंगी। सबसे पहले आएगा 4, फिर 0, फिर 5, फिर 7, फिर 8। ये आपकी स्मॉलेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास है 8 7 5 4 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 8 7 5 4 0। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़े। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द रेशियो ऑफ 7:5 एक्सप्रेस एज परसेंट इक्वल टू, मेरे पास 7:5 दिया हुआ है, और भाई जब a/b दिया रहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a/b अगर होता है तो मैं उसको a/b में कर सकता हूँ ना। तो 7:5 को क्या मैं 7/5 नहीं लिख सकता, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये मेरे पास अब आ गया फ्रैक्शन, ये क्या आ गया मेरे पास, फ्रैक्शन। और जब फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 100 करते हैं, और 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 5 टू 10 20, और 20 इंटू 7 ये आ गया 140। अब ये परसेंट में आ गया मेरे पास, क्या आ गया ये परसेंट में आ गया, तो 140% जो है आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है, 140% आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बताइए कोई समस्या परेशानी हो तो आपको। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर थिक टू बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 10 मीटर लॉन्ग 40 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर हाई। इसमें क्या करेंगे भाई, जब नंबर ऑफ टाइल्स निकालते थे आप लोग, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, तो यहां से अब आप इसको सोल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉल का मतलब क्या है, और ये देखो ये मीटर में है यहाँ पर, ये आपका ये भी मीटर में है और ये सब सेंटीमीटर में है, तो इन सभी को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट रखो। तो जो 10 मीटर है उसका तो आएगा 1000 इंटू 40 सेंटीमीटर थिक है, एंड देन फिर से 10 मीटर है, इसका क्या आ जाएगा आपके पास 1000, और डिवाइड बाई ये आपके पास है 25 इंटू 5 एंड इंटू 5। ठीक है, अब देखो 25 से जब इसने काटा आपने को 25 4 100 और 0 बाई 0 हो जाएगा, ये भी खत्म। 5 से इसको काटोगे तो 5 8 जा 40, और 5 से इसको काटोगे तो 5 8 जा 40, और 8 8 जा क्या हो गया आपके पास 64 इंटू में 1000, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा 64,000। यही क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं जो कि रिक्वायर्ड रहेंगी उस वॉल को बनाने के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, बढ़िया। आगे आगे देखो भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ देखते हैं क्या है, तो डार्क ही हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हो, what is the side of a square whose area is equal to the perimeter।
हमें उस स्क्वायर की साइड बतानी है जिसका एरिया जो है और पेरीमीटर जो है दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर का जो पेरीमीटर है मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। यही चीज इसने कही ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सबसे पहले मुझे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होना चाहिए 4 इंटू में साइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका होता है साइड का स्क्वायर। आप इसको साइड इंटू साइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब यहाँ पर देखो, इस साइड से ये जो साइड है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और जब इस साइड से इस साइड कैंसिल आउट होती है यहाँ से 4 इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास? साइड। और साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 4। उसने साइड की ही तो वैल्यू पूछी थी आपसे। आपका ऑप्शन क्या हो गया भाई? सी वाला जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या होगा वो देखो। जम्मू एक्सप्रेस लीव्स जम्मू एट 8:20। भाई ये आपका जो है जम्मू है और ये जो है आपका दिल्ली है। ये आपका दिल्ली और ये आपका जम्मू। ठीक है, ये चीजें हैं। एक सेकंड रुकना भाई। देखिए एक सेकंड रुकना भाई। हाँ ठीक आ रहा है ना। चलिए, ये आपका जम्मू और ये दिल्ली। तो जम्मू से दिल्ली क्या बताया इसने? जम्मू एक्सप्रेस लीव जम्मू 8:20। ये यहाँ से कितने बजे चली है? 8:20 AM पर। एंड टेक्स 8 आवर एंड 35 मिनट्स। और बीच में जो इसने टाइम लिया वो कितना लिया? 8 आवर्स एंड 35 मिनट्स जो है वो लिए हैं टू रीच दिल्ली। दिल्ली पहुंच गई है। इट टेक्स 25 मिनट्स लेट। और ये जो है 25 मिनट्स जो है लेट है। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको प्लस करोगे तो 0 और 3 to 5 और 1 6, तो 60 मिनट्स आपकी पूरी यहाँ पर हो जाएंगी। और 8 आवर्स ये आपके कंप्लीटेड है यहाँ पर 8 आवर्स। तो 8 आवर्स 60 मिनट्स को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 9 आवर्स लिख सकता हूँ। तो 9 आवर्स का मतलब हो गया कि यहाँ से जब 8:20 पे चली है और 9 घंटे के बाद यहाँ पे पहुंची है, तो 8:20 AM। और इसके जब 9 आवर्स को आप लोग प्लस करोगे तो 9 और 8 17। तो 17:20, 17:20 का मतलब क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? ये आपका टाइम हो गया 5:20 PM। ये आपको हो गया 5:20 PM, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई? आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? सी जो आपका ऑप्शन है 5:20 PM, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज समझ में आ रही है? इजी है क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 7th। इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसने? फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। और मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? एरिया मुझे यहाँ पर निकालना है। जब आप इसका एरिया निकालोगे तो ये लेंथ आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली लेंथ इधर से और ये लेंथ है, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इसमें कर देता हूँ। ये जो लेंथ आपकी ये भी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो ये तो पूरा एक क्या बन गया आपका? स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर का एरिया यहाँ से क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? साइड का स्क्वायर। और जब साइड का स्क्वायर करोगे मीन्स 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 144। समझ में आई चीज? ये 144 कहाँ से आ गया? ठीक है, उसके बाद ये जो ट्राइंगल है, ये आपकी ये जो ट्राइंगल है ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर 1/2 बेस कितना है यहाँ पर?
बेस आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हाइट तो वही 12 हो जाएगी। और इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से क्यों, क्योंकि एक यहाँ पर भी है, ये सेकंड वाली और ये आपकी फर्स्ट वाली। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 4 जा 48 और 48 ये है और प्लस 144 ये भी आया था आपका एरिया। तो 144 प्लस 48 कितना हो गया, 192 मीटर स्क्वायर। ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए कोई समस्या परेशानी है किसी को, बताइए भाई। देखिए मैं इसको कलर सेट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। A train start from a station at 1:45 p.m. at a speed of 60 km per hour. At what time will the train reach another station is 165 किलोमीटर अवे। तो यहां से देखो भाई, ये एक स्टेशन है आपका और यहां से ट्रेन गई है ये यहाँ पर, ठीक है, ये आपका स्टेशन ए है और ये आपका स्टेशन बी है। यहां से चली है वो 1:45 PM पर, 1:45 PM पर, और इसकी स्पीड आपको गिवन है जो कि कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ उसने कितने बजे वो पहुंचेगी, टाइम मुझे है वो बताना है। डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस आपको दे रखी है 165 किलोमीटर। अब एक बात मुझे बताओ, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 165 और डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को 3 से काटता हूँ 20 और 3 से काटूंगा तो 55 और 5 4 जा और 5 से काटोगे तो 11, मीन्स आपके पास आ गया 11/4 आवर्स। अगर मैं इसको नेक्स्ट सेक्शन में लिखूं 4 टू 8 और 3/4 आवर्स। ठीक है, मतलब 2 घंटे तो पूरे पूरे हैं, प्लस 3/4 आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3/4 कैसे प्लस करोगे, इनटू में 60 करना पड़ेगा। तो 4 से काटोगे तो 15 आ जाएगा और 15 3 जा कितना होता है भाई, 45 मिनट्स। मतलब कुल मिला के 2 घंटे और 45 मिनट लग रही है, 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो पहले कितने बजे चली थी वो, 1:45, तो 1:45 प्लस 2 आवर 45 मिनट और भी लग रहे हैं, तो 45 और 45 90, तो ये हो गए 2 और 1 3, तो 90 मिनट्स जो है, इसमें से 60 मिनट्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ, यहाँ ले जाऊँ, 4 आवर्स हो गए ये 4, और ये यहाँ पे बचेंगे 30 मिनट्स, मीन्स 4:30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 4:30 जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4:30 PM पर वो ट्रेन जो है स्टेशन बी के ऊपर पहुंचेगी, जो कि 165 किलोमीटर दूर है। बताइए, यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। A fish tank contains 45 लीटर ऑफ वाटर when fully filled। ठीक है, ये मेरा फिश टैंक है एक, और जब ये पूरा भरता है तो इसके अंदर कितना आता है पानी, 45 लीटर। ठीक है, उसमें पानी आता है 45 लीटर। ठीक है, 4/9 ऑफ इट इज फुल, 4/9 ऑफ 45, मतलब 9 5 जा 45 और 5 4 जा 20, मतलब 20 लीटर जो है पानी इसके अंदर ऑलरेडी है। ये जो आपका 20 लीटर पानी इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, इफ 2/5 ऑफ द टैंक इज टेकन आउट, मतलब 2/5 ऑफ कितना, 20 लीटर, तो 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, मतलब 8 लीटर अगर पानी हमने बाहर निकाल लिया, तो लेफ्ट कितना बचा, पहले यहाँ पे ये देखो भाई, कितना था मेरे पास 20 लीटर, और 8 लीटर उसने बाहर निकाल लिया, कितना बचा 12 लीटर, 12 लीटर बचा। अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, हाउ मच वाटर मस्ट बी, हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड टू फिल द टैंक कंप्लीटली, उस टैंक को पूरा भरने के लिए कितना पानी चाहिए। भाई अभी फिलहाल 12 लीटर और कैपेसिटी है 45 लीटर, तो 45 लीटर में से आप लोग 12 लीटर को माइनस कर दोगे तो वही इतना लीटर की जो पानी है वो रिक्वायर्ड रहेगा उसको फुल करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका 33, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ट्रैफिक लाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अ ट्रैफिक लाइट फ्लैश आफ्टर 10, 15 और 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, दे फ्लैश टुगेदर एट 6:10 AM। आफ्टर दिस व्हेन विल दे फ्लैश टुगेदर, उसके बाद दोबारा इसमें फ्लैश कब करेंगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके रिंगिंग टुगेदर वाला, या दोबारा से कब मिलेंगे इंसान, कब मिलेंगे, या दो ट्रेन आपस में कब मिलेंगी, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या निकालना होता है, उसका एलसीएम निकालना होता है। जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए रिंगिंग बेल वाला, तो आपको क्या निकालना होता है, उसमें एलसीएम निकालना है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 10, 15 और 20। एलसीएम देखो पुराने तरीके से तो आप खूब आराम से निकालते रहते हो, हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम बचाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन और अनकॉमन निकाल लेंगे बस सीधा। एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, सबसे पहले कॉमन क्या है इन तीनों में, 5 कॉमन है, तो 5 2 जा, 5 3 जा और 5 4 जा, और कुछ कॉमन है जो दो में कॉमन हो, 2 1 जा और 2 2 जा, 2 कॉमन था। उसके बाद जो अनकॉमन है वो बच गए, तो 3 बच गया और एक 2 बच गया, तो 3 इंटू 2, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, मेरे पास कितना आ गया 60 मिनट्स जो है इसका एलसीएम आ गया। 60 मिनट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 हावर लिख सकता हूँ, मतलब 60 मिनट्स के बाद ये सारी बेल्स दोबारा से फ्लैश करेंगी। मतलब अगर अभी ये 6:10 पर AM पर बजी है, तो नेक्स्ट जो बेल है आपकी 7:10 AM पर दोबारा से फ्लैश करेंगे। यही आपका आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी वाला ऑप्शन है, 7:10 सुबह मॉर्निंग में। ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो भाई, एक ये क्वेश्चन है, ये नीचे वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हम ऊपर वाला बता देते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि वी बोर्ड मास है। हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए थे, हमने बोर्ड मास पढ़ा था। एक वी क्या होता है, वेनकुलम इसको बोलते हैं, वेनकुलम, जो कि होता है आपका बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, 81 प्लस 159 माइनस 2 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 13 माइनस 2 इंटू 5, और ये आ गया बार आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस बार को ही सोल्व करना है, सबसे पहले मुझे इस बार को ही सोल्व करना है। 2 5 से कितना हो गया भाई 10, और 13 माइनस 10 कितना हो गया 3। अब आ जाओ यहाँ पर, 7 8 56 प्लस 3 कितना हो गया ये 59, और यहाँ से कितना है माइनस में 2 इंटू में, तो इसको मल्टीप्लाई में 2 कर दूं, 2 9 18, 2 5 10 और 1 11, तो 118 आ गया ये। अब इधर है 159 माइनस 118, और इधर है फिर 81 प्लस में, ये है आपका, ये क्वेश्चन बचा लास्ट में। तो 159 में से अगर आप लोग 118 को माइनस करते हो तो आपके पास आता है 41, और इधर है आपके पास 81, और 81 प्लस 41 कितना हो जाता है भाई 122, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा आपको वो कलर में, ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मैंने आपको बताया, ये आप लोग होमवर्क करेंगे, और इसका जवाब मुझे आप लोग कमेंट में देंगे, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, आप लोग कमेंट करें इसके बारे में, और इसका आंसर क्या आता है मुझे बताएं। हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 270 केजी इज 108, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू के उधर जाएगा, ये है। उसने कहा कि व्हाट परसेंट, मैं मान लेता हूँ x परसेंट, तो x परसेंट के लिए x अपॉन 100 ऑफ किसका 270 का, इज इक्वल टू कितना है 108 केजी। मुझे x की तो वैल्यू निकालनी है, तो एक जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल, 9 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो s को ऐसे रख लो, x इज इक्वल टू 108 और डिवाइड बाई 27 और इंटू में 10, 9 3 जा 27, और 9 से काटोगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 3 से काटोगे तो 4 जा पर, और 4 इंटू 10 कितना होता है 40, तो जो कि आपका कितना आ गया x की वैल्यू
40%, यही आपका आंसर है। ठीक है, 40% का है आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, पहला ही क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है 40% सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, देखो इजी क्वेश्चन है ये भी। देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन अ क्लास। ठीक है, एक क्लास के अंदर 15 जो है बॉयज है और 10 जो है गर्ल्स हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, हमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बतानी है। अच्छा, गर्ल्स या बॉयज जो भी परसेंटेज आपसे पूछा जाए, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो गर्ल्स परसेंटेज, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे गर्ल्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स और इनटू में 100, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी है भाई, गर्ल्स हैं 10, डिवाइड बाय टोटल बच्चे कितने हैं 10 और 15 25 और इनटू में 100, और 25 से जो काट, तो 25 फोर जा 100 और 10 फोर जा 40, और 40 क्या परसेंट, क्योंकि उसने पूछा था ना कितने परसेंट, 40%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी वाला जो आपका ऑप्शन है ये सही। क्लियर है यहाँ तक चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 16। 16 के जो 6 मल्टीपल है, पहले देखो क्या है, 16 32 48 64 80 प्लस 96। इसका मुझे क्या करना है, सम करना है मुझे सिर्फ इसका बस। देखो भाई 6 और 0 6 और 4 10 और 8 18 और 2 20 और 6 26। अब देखो यहाँ पे मेरा है 6, मेरा 2 कैरी है अभी तक। ठीक है, अब इन ऑप्शंस पे आ जाओ, 6 किस में है, सिर्फ एक में ही है, तो आपके पास आंसर क्या देगा 3 3 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3 3 6। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 36490, किसका डिफरेंस पूछा है, एक नंबर है 36490 इसका, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ 6 एंड 9। यहाँ पर जो 6 और 9 ना, ये इनको मुझे इंटरचेंज करना है, तो 3 6 पे आ जाएगा 9 4 6 0। अब इसका मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस मुझे निकालना है, माइनस कितना आएगा मुझे वो बताना है। ठीक है, अब देखो भाई 0 में से 0 आपके कर देंगे, ठीक है, और 6 में से 9 नहीं जाएंगे, 16 में से 9 गया 7, 3 में से 13 में से 4 गया 9, और 8 में से 6 गया 2, तो 2970, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई 2970, ऑप्शन नंबर पहला ही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताइए 17 क्वेश्चन हमने किए, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम आई, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया आपको, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग खुद से कर लो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12। चलो मैं बता देता हूँ, देखो भाई सबसे पहले क्या हो जाएगा 12, फिर 24, फिर 36 48 और 5 60, इन सभी का सम करना है आपको। तो 0 ये तो है 8 और 2 10, 6 और 4 10, लास्ट में आएगा 0, तो 0 लास्ट में मेरा एक ही ऑप्शन है 180, ये रहा देखो 0 लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कहा भाई, व्हाट इज द लीस्ट नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, कुछ नंबर आपको दे रखे हैं, क्या क्या है 10239, फिर आपके पास 10293, फिर आपके पास 10392 और फिर आपके पास 10923। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या सभी नंबर्स के अंदर सेम है। तो जब मैंने डिजिट्स की तरफ देखा तो हाँ भाई सब में 5 डिजिट्स हैं, सभी नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है। अगर मान लीजिए कोई छोटी डिजिट हो जाती तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता कि भाई 4 डिजिट वाला जो नंबर है सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब 5 है, तो अब डिजिट्स के ऊपर चलते हैं कि भाई सबसे पहले इधर से आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड से 1 1 1 और 1, सारे 1 1 है, ठीक है। नेक्स्ट में 0 0 0 0, ये भी ठीक है। उससे नेक्स्ट है 2 2 3। अब देखो 2 छोटा है कि 3 छोटा है, सर 2 छोटा है तो 3 तो खत्म हो गया, ये तो नहीं आ सकता। फिर 9 9 तो उससे भी बड़ा हो गया, ये भी खत्म। अब बचे ये दोनों, उससे नेक्स्ट वाली अल्फा उस पे आ जाओ डिजिट्स पे 3 और 9। अच्छा 3 और 9 में छोटा कौन सा है, सर 3 वाला छोटा है, तो 9 तो नहीं हो सकता, बच गया क्या
10239, ये आपका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। यही आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, पहला ही है 10239। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताइए आप लोग भाई। आ गया? ऑप्शन नंबर ए 10239 आपका फर्स्ट ऑप्शन है, सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़ो भाई। उसने कहा आपसे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल मींस सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 480। ठीक है, एसपी क्या दे रखा है सर, 500 दे रखा है। इतना इजी क्वेश्चन तो आपके आ ही नहीं सकता पेपर में, लेकिन आया हुआ है तो हम करवा रहे हैं इसको। देखो प्रॉफिट क्या हुआ यहाँ पर, तो प्रॉफिट होता क्या है, एस पी माइनस सी पी। तो 500 माइनस 480 कितना हो जाएगा आपके पास 20। और जब प्रॉफिट 20 आ गया तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है इसने, ये पूछा ना, हाँ लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू में 100। इस एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटा 10 पे और 2 से काटा 24 पे, तो ये मेरे पास आ गया। फिर से 2 से काटा 12 पे, 2 से काटा 5 पे, फिर 2 से काटा 6 पे और ये 2 से काटा 5 पे, मेरे पास आ गया था 2 टू 25 और ये 6, मतलब 25/6% जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, देखो ये रहा सी ऑप्शन, 25/6% जो है सही हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बताओ एक एक लाइन के क्वेश्चन से आप घबराने लग रहे हो इनमें। देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, whose dimensions are 5 मीटर एंड 7 मीटर। देखना जरा भाई एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना आप लोग, देखो जरा एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखो इसने कहा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कि भाई एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है आपका, यहां पर करते हैं इस क्वेश्चन को कि सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और एल और बी यहाँ पर दे रखा है 5 और 7, तो 2 इंटू 12, 12 टू जा 24, और अगर 24 ही इसका स्क्वायर का पेरीमीटर है तो 4 इंटू साइड इसका क्या होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू 24। तो 4 से अगर काटा तो 6 आ गया, साइड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6, उसका क्या पूछा था, एरिया पूछा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइड का स्क्वायर मींस 6 का स्क्वायर, आपका 36 मीटर स्क्वायर जो है आंसर हो जाएगा। ये रहा 36 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ में आ गई चीजें? नेक्स्ट वाला देखो, ये यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है भाई, मीटर ही है। ठीक है, इसने कहा वॉल्यूम ऑफ अ बोतल इज 300 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन बोतल इज इक्वल टू 300 मीटर क्यूब, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कैपेसिटी ऑफ द टब इज 36 लीटर। अब 1 लीटर के अंदर अगर मैं मीटर में करता हूँ कन्वर्ट तो उसको आता है 1000 मीटर क्यूब। तो जब 36 लीटर को आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 36,000 मीटर क्यूब। अब उसने पूछा कि भाई कितनी बोटल्स उसको चाहिए भरने के लिए, तो नंबर ऑफ बोटल्स निकालना है, जैसे हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स निकालते थे ऐसे ही नंबर ऑफ बोटल्स भी निकाल दोगे आप लोग। क्या करोगे, टोटल जो एरिया आपका 36,000 और डिवाइड बाई एक का 300, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई और 3 से इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 120। तो मेरे पास 120 बोटल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगी इस पूरे टब को भरने के लिए, 120 बोटल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया ना। A bus is traveling at a speed of 72 किलोमीटर पर हावर, चेंज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब भी किलोमीटर पर हावर में आपको चीजें दे रखी हैं, स्पीड दे रखी है चीजें, तो क्या मिलेंगी यहाँ पर,
स्पीड जब आपको किलोमीटर पर हावर में दे रखी है और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको किलोमीटर पर हावर को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, ये करना है। तो यहाँ से क्या होगा 72 इंटू 5/18 और 18 4 जा 72 और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है 20 मीटर पर सेकंड। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़े। देखो HCF कितना इजी क्वेश्चन आया। HCF 72, 81 और 180, 72, 81 और 180 का HCF मुझे निकालना है इसका, जो इन तीनों में कॉमन हो HCF। अब एक बात मुझे बताओ, ऑप्शन दे रखे वहां से कर सकते हो आप लोग। 4 जो है, क्या 4 से 81 डिवाइड होता है? नहीं होता सर। क्या 6 से होता है? नहीं होता सर। क्या 8 से होता है? नहीं होता सर। क्या 9 से 3 होते हैं? बोले सर बिल्कुल होते हैं। तो HCF मेरे पास कितना आ गया 9 आ गया भाई। 9 8 72, 9 9 81 और 9 को अगर 20 से करते हो तो ये भी कितना आता है 180। तो इन सभी से डिवाइड हो रहा है, तो 9 जो है आपका कॉमन फैक्टर है, HCF है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अच्छा 2 है, कोई बात नहीं, देख लीजिए। लीस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता है लीस्ट 3 डिजिट नंबर, तो मेरा आता 100। अब उसने कहा 3 डिजिट प्राइम नंबर, लेकिन 100 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है? ये आपका कंपोजिट नंबर है। और मुझे क्या निकालना है प्राइम नंबर। तो 101 जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, सही आंसर आ जाएगा 101 एक प्राइम नंबर है, जो कि सबसे छोटा है 3 डिजिट्स की बात करें तो। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लो पर क्या है। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। भाई ये जो ट्राइंगल है आपके पास, ये मान लीजिए ट्राइंगल है और इसके जो सभी एंगल्स हैं 3x 4x और 5x, 3x 4x और 5x। अब तुम्हें पता है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है सर। तो जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 5 और 4 9 और 3 12, तो 12x की वैल्यू कितनी आ गई 180। और 12 से इसको काटोगे तो कितने बजाएगा 12 बजा 12 और 12 5 60। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई सर। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस करना था, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 5x और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 3x। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी 15 इंटू 5 75 डिग्री और स्मॉलेस्ट 15 इंटू 3 45 डिग्री। और 75 में से अगर 45 माइनस करते हो कितना आता है आपके पास 30 डिग्री आता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो बताओ। देखो कितनी इजी तरीके से हमने क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, अब क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक, छोटा सा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लें। और कहाँ करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, GR अधिगम क्लासेस, ये अपना YouTube चैनल है, आप लोग यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप लोग हमारे टेलीग्राम जो पेज है वहां पर भी इससे जुड़ सकते हैं और YouTube पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो है हमारी 10th क्लास आएगी, 10th क्लास 30 डेज चैलेंज की। तो उससे जुड़ने के लिए, ताकि जो भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके साथ हम साझा करते रहें, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, तो आप लोग इजीली उस चीज़ की तैयारी कर सकें, क्लास को देख सकें। चलिए फिर आज के लिए इतना रखेंगे भाई, थैंक यू।